नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का शिक्षण विधियों की इस निःशुल्क क्लास में। साथियों, आज एक हम महत्वपूर्ण शिक्षण विधि की चर्चा करेंगे जिसका नाम है दल शिक्षण, टीम टीचिंग। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी, चाहे आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है। इस क्लास में आप सभी शिक्षण विधियों, संपूर्ण शिक्षण विधियों को निःशुल्क, शिक्षा मनोविज्ञान को निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए साथियों, आज हम चर्चा करेंगे दल शिक्षण के बारे में। दल शिक्षण क्या है? जिसे आप सभी जानते हैं, जिसे कहते हैं टीम टीचिंग। जिसे क्या कहते हैं हम? टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड, ये टीम टीचिंग है क्या? साथियों, इसमें जो दल शब्द है, दल का मतलब होता है समूह। दल का मतलब क्या होता है? समूह शिक्षण भी इसे हम कहते हैं। यहाँ पर एक दल होता है साथियों, किसका? शिक्षकों का। यानी कि टीचर्स का जो एक समूह होता है, वो समूह बताओ किसको पढ़ाएगा? शिक्षकों के एक समूह को पढ़ाएगा। तो उसका जो अर्थ होता है वो दल शिक्षण होता है। इसकी महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, कहाँ से इसके प्रश्न बनते हैं, उन सब की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, दल शब्द का अर्थ होता है समूह। दल शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह। अर्थात जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा, यानी कि शिक्षकों के समूह द्वारा, कक्ष एक ही रहेगी और जो शिक्षकों का जो समूह है वो एक ही कक्षा में जाएगा, अध्यापन कार्य किया जाता है। यानी कि किसी एक कक्षा में कुछ विषय के विशेषज्ञ एक साथ किसी एक कक्षा में शिक्षण कार्य कराए, उसे बताओ क्या कहा जाता है साथियों? दल शिक्षण विधि कहा जाता है। तब वह बताओ क्या इस नाम से जाना जाता है? दल शिक्षण समूह के नाम से जाना जाता है। ये जो दल शिक्षण विधि का जो विकास है साथियों, सर्वप्रथम का हुआ था 1955 में। ये आपको याद रखना है। दल शिक्षण का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो 1955 में हुआ हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है साथियों? अमेरिका में। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दल शिक्षण का सबसे पहले प्रचलन कहाँ पर हुआ? तो साथियों कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। कौन से सन में हुआ? तो ध्यान रखना है 1955 में। कौन से स्थान पर हुआ? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ये जो है सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ। शोध छात्र मिशिगन व हार्वे। शोध छात्र से मतलब है जो शोध कार्य कर रहे हैं, अर्थात जो विद्यार्थी बताओ क्या कर रहे हैं? पीएचडी कार्य कर रहे हैं। पीएचडी जो कर रहे हैं अर्थात रिसर्च का जो वर्क कर रहे हैं, ऐसे छात्र बताओ कौन से? मिशिगन व हार्वे के द्वारा इस जो टीम टीचिंग है इसका प्रयोग किया गया। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी आपसे प्रश्न बन सकता है। इसमें समय सारणी का निर्माण नए सिरे से किया जाता है, यानी कि एक अलग ही टाइम टेबल इसमें सेट किया जाता है, तथा बैठक व्यवस्था भी अलग अलग करनी पड़ती है। कैसे इन सारी चीज़ों पर जो है प्रक्रिया वो होती है, किस तरह की इसकी व्यवस्था होती है, किस तरह से बच्चों के समूह बनाए जाते हैं, किस तरह से सारे जो टीचर्स हैं वो किस किस तरीके से शिक्षण कार्य कराएंगे, बच्चों की समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाता है, सारी चीज़ों को अपन आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। देखिए साथियों, बात करें हम आगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की। एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो एग्जाम में पूछ ली जाती है डेविड वारविक के अनुसार। किसके अनुसार साथियों? डेविड वारविक के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि टोली शिक्षण कह दो, टीम टीचिंग कह दो, समूह शिक्षण कह दो, दल शिक्षण कह दो, एक ही बात है। टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है। किसका स्वरूप है? एक व्यवस्था का एक स्वरूप है, शिक्षण की व्यवस्था का स्वरूप है, जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा दक्षताओं को एकत्रित करते हैं और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा क्या किया जाता है? उसे प्रस्तुत किया जाता है। वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित क्या करते हैं बताओ? उपयोग। भाई, इनका कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि एक विषय विशेषज्ञ समूह होगा, टीचर्स का समूह होगा, और वो छात्रों की समस्याओं के आधार पर अपने अपने जो विषय के एक्सपर्ट हैं वो अपनी तरीके से अपने विषय को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं, उनकी समस्या को ली जाती है, और जिस टीचर का जिस चीज़ में एक्सपर्टेशन है और जिस चीज़ में उसकी दक्षता है, अभिरुचि है, उसके पास साधन समझाने के लिए हैं, तो ऐसे वो उस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। ये परिभाषा साथियों किसके द्वारा दी गई? डेविड वारविक के अनुसार यह परिभाषा दी गई। कार्य प्रणाली में बात करें तो दल शिक्षण 4 चरण होते हैं। दल शिक्षण के कितने चरण होते हैं साथियों? आपको ध्यान रखना है। दल शिक्षण बताओ कितने स्टेप्स में चलता है? 4 स्टेप्स में चलता है। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं उसकी भी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। प्रथम चरण। कौन सा चरण बताओ? प्रथम चरण। इसमें क्या होता है? यानी कि जो दल शिक्षण होता है, टीम टीचिंग के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है, तो इसमें 4 चरण बनाए जाते हैं। और चारों चरणों में किस किस तरीके से वो 4 चरण कार्य करते हैं, उसमें सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ, बताऊँ किसकी? पहले चरण की। तो इस चरण में जो दल प्रमुख होता है, यानी कि पूरे जो शिक्षकों का समूह है उसमें एक कौन होता है? वही शिक्षकों का एक नेता होता है, शिक्षकों का एक समूह होता है। उस दल प्रमुख द्वारा शिक्षण इकाई या पाठ का कक्षा में
प्रारंभिक परिचय दिया जाता है, अर्थात जिस पाठ को वो समझाने वाले हैं, जिस विषय वस्तु को समझाने वाले हैं, उस विषय वस्तु का बताओ क्या दिया जाएगा, संपूर्ण परिचय दिया जाएगा। कौन से चरण है बताओ, पहले चरण में। तो इस चरण में तो उसकी सारी जो संचारण की जो प्रक्रिया है उसको बताया जाएगा, किस तरह से कार्य प्रणाली रहेगी, ये सारी चीज जो समझाई जाती है तो कौन से चरण में समझा दी जाती है, वो प्रथम चरण में, फर्स्ट स्टेप में समझा दी जाती है। चलिए आगे सेकंड में क्या है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। चले भाई सेकंड में देख लेते हैं अपन। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपन को क्लास को लाइक तो करना ही है, साथ ही अपने साथियों को शेयर भी करना है। चैनल जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। द्वितीय चरण में क्या होता है, पहले चरण में तो सारी प्लानिंग हो गई, द्वितीय चरण में होगा दल प्रमुख द्वारा उत्प्रेरण की प्रक्रिया द्वारा। उत्प्रेरण की प्रक्रिया से मतलब क्या है कि जो बच्चों को प्रेरित करे, बच्चों को सीखने के लिए कुछ मोटिवेशन दे, ऐसी उस प्रक्रिया के द्वारा, यानी बच्चों को जो प्लानिंग अपन ने समझाई है वो एक तरह से वो उत्प्रेरण का कार्य ही करेगी। तो उत्प्रेरण प्रक्रिया द्वारा पूरा देने के उपरांत, यानी पूरी उत्प्रेरण की प्रक्रिया देने के उपरांत दल सदस्य के पाठ के विभिन्न पक्षों को, जिनके विशेषज्ञ होते हैं, कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और उन्हें उनकी गहराइयों को खोलकर समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो विषय के एक्सपर्ट हैं, विषय के क्या है बताओ, एक्सपर्ट हैं, तो विषय के एक्सपर्ट बारी बारी से अपनी जो विषय की जो विशेषज्ञता है उसके आधार पर उसका समन्वय करके, उसको आधार बनाकर बच्चों के सामने अपनी विषय सामग्री को क्या करते हैं बताओ, प्रस्तुत करते हैं और बहुत ही अच्छे से गहराई से उस विषय वस्तु को बच्चों को क्या करते हैं बताओ, समझाने का प्रयास करते हैं। पहले में प्लानिंग हो गई, दूसरे में उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास हुआ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, सभी विशेषज्ञ द्वारा पाठ के विभिन्न पक्षों की कक्षा में प्रस्तुति के उपरांत, यानी अलग अलग जो पार्ट्स हैं, एक ही पार्ट्स के लेसन के, उसके अलग अलग पार्ट्स को समझा दिया जाता है सेकंड में। तो संपूर्ण कक्षा को छोटे छोटे दलों में बांट दी जाती है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, समझाने के बाद में जो कक्षा है, कक्षा में छोटे छोटे समूह बना दिए जाएंगे। जैसे बच्चा 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में मान लीजिए कि 8-8 के ग्रुप बना दिए, 10-10 के ग्रुप बना दिए, 5-5 के ग्रुप बना दिए, ऐसे ग्रुप बना दी जाएंगे। तत्पश्चात छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न एवं शंकाओं के आधार पर पुनः उस पाठ के ऊपर चर्चा करते हैं। अब वो ग्रुप हैं, ग्रुप में जो समस्याएं आती हैं उस समस्याएं बच्चे टीचर्स के सामने रखते हैं। टीचर्स अपनी विशेषज्ञता के आधार पर उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का बताओ क्या करते हैं, समाधान करते हैं। ये बताओ कौन से स्टेप में होगा, सेकंड स्टेप में। पुनः देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप में प्लानिंग, सेकंड में बताओ विषय जो है विषय का शिक्षण वो कराया जाएगा। थर्ड स्टेप में जो शिक्षण कराया उसके आधार पर छोटे छोटे जो है समूह बना दिए जाएंगे और बच्चों की समस्याओं को लिया जाएगा। चतुर्थ स्टेप यानी चौथा चरण है, उसमें क्या होगा, छोटे छोटे दलों में विचार विमर्श समाप्त हो जाने के बाद, जब समूह बनाएंगे तो विचार विमर्श होगा विषय के ऊपर, तो उनका विचार विमर्श जब समाप्त हो जाएगा, सभी छोटे छोटे पुनः दल होकर एक कक्षा का रूप धारण कर लेंगे। अर्थात चौथे चरण में क्या होगा, जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए थे वो सारे ग्रुप एक साथ समाहित होकर बैठ जाएंगे। अर्थात जिस तरह से हम कक्षा में बैठते हैं ऐसा सारे समूह समाप्त होकर एक ही कक्षा का रूप ले लेंगे। ये बताओ कौन से स्टेप में होगा, चौथे चरण में। शिक्षक संपूर्ण पाठ को क्या करता है, फिर दोहराता है। छोटे छोटे जो ग्रुप है वो समाहित हो गए, मिल गए दोबारा से, और शिक्षक जो संपूर्ण पाठ है सो बताओ क्या करता है, दोहराता है। ये कौन से स्टेप में हो गया बताओ, स्टेप चौथे में हो चुका है। इसके बाद में हम बात करें साथियों कि जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप पांचवें चरण में क्या होगा। देखिए पांचवें चरण में साथियों क्या होगा, एक बार हम देख लेंगे। चौथे के बाद में पांचवा चरण नहीं आया किसमें, चलिए इसमें 4 ही चरण थे, 5वां चरण तो नहीं होता, मुझे हर वर्ड का ध्यान रह गया। इसमें ध्यान देना कितने ही चरण थे, 4 ही चरण थे और चारों चरण अपन देख चुके हैं। आपको पता है पहले चरण में तो क्या हुआ था, पहले चरण में बताओ जो प्लानिंग है वो सेट की गई थी। दूसरे चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में जो लेसन है उसको पढ़ाया गया। तीसरे चरण में बताओ क्या हुआ, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए। और चौथे चरण में क्या हुआ, चौथे चरण में ग्रुप को दोबारा से मिला दिया गया और कक्षा जो विषय वस्तु उसका दोबारा से दोहरान किया गया। इस तरह से 4 स्टेप में ये जो है प्रक्रिया संपूर्ण होती है। आगे इस जो विधि है यानी जो दल शिक्षण है, इसके क्या गुण है इसकी भी चर्चा करते हैं। साथ में ये कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो हम चर्चा करेंगे, बताओ किसके, दल शिक्षण के सिद्धांत। देखिए भाई दल शिक्षण में सबसे पहले बात करें अधिगम का निरीक्षण, यानी बच्चे कितना अधिगम कर रहे हैं इसका बताओ क्या किया जाता है, टीचर्स के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। तत्परता यानी बच्चा सीखने के लिए कितना तत्पर है, यानी कि उस पर जिज्ञासु भाव है या नहीं है, वो सीखने की उसमें इच्छा है या नहीं है, इसके आधार पर ये जो दल शिक्षण ये कार्य करता है। बच्चों की समस्याओं को बताओ क्या किया जाता है साथियों, इसमें समाधान किया जाता है। अनुशासन स्थापन करना भी इसका मुख्य रोल है, क्योंकि जब छोटे छोटे समूह बनाएंगे तो अनुशासन की एक बड़ी समस्या आएगी, तो उसको स्थापित करना, उसमें समन्वय करना, ये भी इस सिद्धांत पर ही आधारित होता है। सामग्री का चयन की कौन कौन से विषय सामग्री को लें, इस सिद्धांत पर इसी में होता है। शिक्षक की जिम्मेदारी,
शिक्षक की टोटली जिम्मेदारी होती है किस तरह से वो अनुशासन को बनाए रखे, किस तरह से बच्चों की जो समस्या है उसका समाधान करे। ये संपूर्ण जिम्मेदारी होता है वो किसकी होती है, शिक्षक की होती है। और निश्चित समय अवधि में ये पूरा कार्यक्रम अपने को तैयार करना होता है 4 स्टेप वाला। तो ये कुछ इसके क्या है बताओ, महत्वपूर्ण सिद्धांत बताओ किसके, दल शिक्षण, जिसे अपन क्या कहते हैं बताओ, टीम टीचिंग, जिसे क्या कहते हैं साथियों, अपन टीम टीचिंग के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम और चर्चा करें साथियों, एक भी तथ्य आपका नहीं छोड़ा जाएगा, सारे तथ्य आपके ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक वाइज आपके क्लियर होंगे। तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ लीजिएगा। विधि के गुण, इस विधि की, कौन सी विधि के साथियों, कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है हम कौन सा शिक्षण पढ़ रहे हैं, दल शिक्षण, जिसमें टीचर्स का समूह एक साथ बच्चों को पढ़ाता है। तो इस विधि के क्या क्या गुण हैं उसकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। देखिए, यह विधि विशेष ज्ञान प्रदान करती है। निश्चित रूप से ये बताओ क्या प्रदान करती है, विशेष। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टीचर्स होते हैं वो अपने कंटेंट के बताओ क्या होते हैं साथियों, एक्सपर्ट होते हैं। अलग अलग कंटेंट के हिसाब से अलग अलग टीचर्स यहाँ एक साथ आते हैं। तो बताओ कैसा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो विशेष ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। समय, धन व शक्ति का क्या होता है, इसमें सदुपयोग होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। छात्रों बताओ अनुशासन की भावना का विकास होता है, क्योंकि छात्र अलग अलग ग्रुप में बैठते हैं, अनुशासन बनाने में छात्र भी सहभागी होती है। तो बताओ अनुशासन भावना का विकास इस विधि के द्वारा बच्चों में होता है। छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिकतम जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से नए नए मेथड से हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत सारी जानकारी इसमें निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो ये भी बात सही है। और संतुलित सामाजिक विकास होगा, समूह में रह रहे हैं, समूह आ रहा है तो समाज तो आएगा ही आएगा, इसलिए बताओ सामाजिक विकास ही बच्चों का इसमें होता है। तो ये विधि के गुण कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। साथियों, आगे मैं चर्चा करूंगा कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे बात करें हम, इस विधि के कुछ दोष हैं, इस विधि के गुण ही ज़्यादा हैं, दोष तो कम है। जैसे आर्थिक भार अधिक होता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी प्लानिंग सेट करनी है, टीचर्स को भी वहन करना है, तो थोड़ा सा जो है आर्थिक भार वो स्कूल पर ज़्यादा होता है। समन्वय करने में कठिनाई होती है, छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं तो उनको एडजस्ट करना, उनमें अनुशासन स्थापित करने के लिए होता है, समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए थोड़ी सी इनमें भी समस्या रहती है। दल के सदस्यों में सहयोग की भावना कम ही पाई जाती है, क्योंकि जब समूह बनता है थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा इस तरह की बातें अपन देखते हैं, तो थोड़ी सी समूह की भावना, हालांकि ज़्यादा मेरे हिसाब से तो सामाजिकता का विकास इसमें होता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं होता है, क्योंकि एक चीज़ को पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके अलग अलग मत हैं, तो समय ज़्यादा लगता है। ये तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसका दोष है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं होगा। जब समय एक ही विषय में बहुत सारा ले लिया जाएगा तो संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें किस तरह से होगा, तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। चलिए, इससे भी महत्वपूर्ण जो इसका अगला स्टेप है साथियों, वो क्या है कि ये जो विधि है, इस विधि में किस तरह से योजनाएं होती है, किस तरह से ये विधि कार्य करती है। सुने भाई, देखिए विधि की योजना, सबसे पहले बताओ क्या किया जाता है, विषय का निर्धारण किया जाता है कि भाई जो टीचर्स की जो टीम है वो किस विषय को लेकर आ रही है। तो सबसे पहले तो ऐसा कौन सा विषय है जिसमें एक्सपर्ट की आवश्यकता है, बच्चों को समस्या आ रही है, उस विषय का बताओ क्या किया जाएगा, सबसे पहले निर्धारण किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, चलो दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण। भाई उद्देश्य टीचर पहले बनाता है, पाठ कक्षा में बाद में जाता है, पहले उद्देश्य बनाता है। जैसे अपन लेसन प्लानिंग बनाते हैं तो पहले अपन उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद में पढ़ाना चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो टीचर से बताओ क्या सेट करेंगे, अपने उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। बताओ कौन से नंबर पर, सेकंड पर। पहले पर विषय का निर्धारण कर लिया, दूसरे बताओ उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया। अब ये भी जांच की जाएगी बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है उसको बताओ शिक्षक एक डायरी में क्या करेगा, बताओ नोट करेगा। तो बताओ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ है बच्चों में, नहीं हुआ है तो कैसे परिवर्तन हुए हैं, उन सबको बताओ क्या करेगा, नोट करेगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान का बताओ क्या करेगा, परीक्षण करेगा। जो भी नवीन जो समस्या है उस नवीन समस्या को सुलझाने के लिए पहले बच्चों के बताओ कौन से ज्ञान के बारे में जाना जाएगा, पूर्व ज्ञान के बारे में जाना जाएगा। साथ ही कौन से ज्ञान के बारे में जाना जाएगा, पूर्व ज्ञान के बारे में जाना जाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन समस्या को सुलझाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। शिक्षकों की योग्यता एवं कुशलता के अनुसार कार्य का बताओ क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। कि जैसी शिक्षक की योग्यता है, उसमें जैसी विषय की एक्सपर्टेशन है, एक्सपर्ट है विषय का, उसके अनुसार ही बताओ उसको कार्य का वितरण किया जाएगा। सिंपल सी बात है। छात्रों की उपलब्धि बताओ क्या किया जाएगा, मूल्यांकन तो बहुत जरूरी है, मूल्यांकन बिना तो सारा खेल बेकार हो जाएगा। अंत में बताओ क्या किया जाएगा, छात्रों में बताओ मूल्यांकन किया जाएगा, वास्तव में छात्रों में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बताओ कौन सी विधि, हम पढ़ रहे हैं दल शिक्षण। कौन सा शिक्षण बताओ, दल शिक्षण हम पढ़ रहे हैं। और ये दल शिक्षण को ना जाना जाता है बताओ किस नाम से, दल शिक्षण को आप समूह शिक्षण भी कहते हैं, इसे आप टोली शिक्षण भी कहते हैं। कौन सा शिक्षण बताओ, टोली शिक्षण भी कहते हैं। और इसे बताओ क्या भी कहते हैं, टीम टीचिंग भी इसे कहते हैं। बताओ इसका विकास सबसे पहले कब हुआ,
1955 में हुआ। कब हुआ था बताओ? 1955 में हुआ था। बताओ कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में बताओ कौन से विश्वविद्यालय हुआ था? जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वहाँ पर इसका विकास हुआ। इससे बताओ शिक्षकों की क्या होती है? एक टीम होती है। शिक्षकों की क्या होती है? टीम, जो अलग अलग विषयों के लिए बताओ क्या करती है? बच्चों की समस्याओं का समाधान करती है। बच्चों को बताओ समझाने के बाद में कैसा बना दिया जाएगा? छोटे छोटे भागों में या टुकड़ों में, समूह में उनको बांट दिया जाएगा। और उसके बाद में जो तृतीय चरण आता है उसमें बताओ क्या, चौथे चरण में उसको क्या कर दिया जाता है? बताओ समाहित कर दिया जाता है। और उसके बाद में पुनः बताओ क्या किया जाता है? पाठ का दोहरान किया जाता है। ये एक छोटी सी समरी आपको दल शिक्षण में याद रखनी है। ये आपको याद है तो आपका दल शिक्षण कंप्लीट है। दल शिक्षण से संबंधित कोई आपकी और भी क्वेरीज है तो नीचे मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। साथ में अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं उसकी जानकारी आप हमें देंगे। और साथ में हमारे साथ डेली लाइव 8 बजे जुड़ना न भूलें। डेली आपकी लाइव क्लास यहाँ 8 बजे चलती है। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।